Beta, hello ninth class students, how are you all? I hope that you will quite well. बेटा जी आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर है उसमें से आज हम करने जा रहे हैं आयंस। आयंस क्या होते हैं, ठीक है। आयंस हमारा टॉपिक आयंस का है। आयंस, आयन का देखा होगा ना कि आयन या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। आयन बनते कैसे हैं? कोई भी एटम है, व्हेन एन एटम कोई भी एटम ले लो, वो इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को एटम लूज़ करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो आयन बनेगा, उस पर आयंस बन जाएंगे, चार्जेस आ जाएगा। तो क्या हुआ, एटम होता है एलिमेंट का। तो कहने का मतलब आयन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स आयंस। व्हेन एन एटम लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स आयंस। आयंस का अगर मैं कैटेगराइज करूं बेटा, तो आयन हमारा होता है पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव हो गया है पॉजिटिव आयंस, और एक होते हैं हमारे नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस भी बोल देते हैं, ये हमारे कैटायंस होते हैं, और नेगेटिव आयंस को हम बोल देते हैं एनायंस। नेगेटिव आयंस हमारे एनायंस हो जाते हैं। ओके, कैटायंस क्या होते हैं? अब डेफिनेशन कैटायंस की लिखनी पड़ेगी आपको कि भाई कैटायंस होते क्या हैं। तो व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। आई रिपीट अगेन, व्हेन एन एटम, जब एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और लूज करके एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम loses electrons and forms positive ions are called cations। ये cations की definition है। when an atom loses electron and forms positive ions are called cations। अब इसके बाद आता है आपका anions। anions क्या होते हैं? जब एनायन वो होंगे जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या होगा, व्हेन एन एटम क्या करेगा, एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनायंस। ये एनायंस होते हैं नेगेटिव वाले, कैटायंस पॉजिटिव वाले होते हैं। अब बात करते हैं हम, अब आता है हमारा एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ले लेते हैं आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन ले लेते हैं। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं बेटा जी? आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयन से बनते हैं। आयन का चैप्टर अभी आयन के टॉपिक कराया, तो आयन आ रहा है ना इसमें, आयन से जो कंपाउंड बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड होंगे। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? सबसे पहले जैसे हमने ले लिया Na मेटल है, इट इज मेटल, इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एंड इट विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब होता क्या है, दूसरा मैं ले लूंगा Cl, ये क्लोरीन, आयनिक कंपाउंड क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। आपको पता भी है कि क्लोरीन पर चार्ज होता है Cl नेगेटिव, और आपको पता है कि सोडियम पर चार्ज होता है Na पॉजिटिव। मैंने वो करवाए हुए हैं चार्जेस आपको। Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? बाय गेनिंग हाउ मच चार्जेस ऑन इट 1 नेगेटिव। तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने वाला रिएक्टेंट साइड में ऐड होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोराइड आयन में वो कन्वर्ट हो गया, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ का लूज हुआ इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया यहाँ पर क्लोरीन के एटम ने जब गेन किया तो वो Cl नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से अब इन दोनों का कंबाइन जो हुआ, Na और Cl, दो ही तो हैं, Na और Cl, इन दोनों ने मिलकर जो कंपाउंड बनाया, वो कंपाउंड क्या बना, वो कंपाउंड मिलके बना हमारा NaCl। क्या बना हमारा? NaCl। तो इस पे जो चार्ज, इसको देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस तरह के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से जो कंपाउंड बनते हैं,
उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स होते हैं वो? आयनिक कंपाउंड्स। डेफिनेशन क्या होगी? अभी बोला मैंने, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बनते हैं। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द positive and negative charges are called ionic compound. NaCl is an ionic compound. You can take one more example to understand it. Suppose it is KCl. KCl, it is ionic compound. How do you know it is an ionic compound? Because K पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे देखें तो नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस और माइनस वाला है, तो सीधा पता लग गया आयनिक कंपाउंड है। अब हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएं KCl? Suppose it KC, you want to prepare the KCl बनाना है हमें, तो K ने क्या किया? पोटेशियम पर चार्ज आता है K पॉजिटिव, it will form K positive ion. How it will form? By losing one electron. Then one positive, तो one electron lose यहाँ लिख दूंगा मैं। ओके, उसके बाद Cl है, Cl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cl ने क्या किया? Cl नेगेटिव में आता है। Cl पे चार्ज नेगेटिव होता है ना, Cl पे नेगेटिव होता है। बेटा जो लूज कर रहा है, देखो K इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज करने वाला होता है एरो से राइट साइड में ऐड, ध्यान रखना। और जो गेन करने वाला है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, Cl पे नेगेटिव आता है, तो गेन करने वाली जो चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन को मुझे ऐड करना है, तो लेफ्ट साइड में ऐड करूंगा, लेफ्ट में क्यों, रिएक्टेंट साइड में। तो ये हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज है इसके ऊपर? 1 माइनस, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 1 नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, when these ions will combine with each other, K positive will react with chloride ion, then it will form KCl. What type of compound it is? It is ionic compound. It is ionic compound KCl. पता लग जाएगा ना, K पर हम चार्ज देखें तो पॉजिटिव है, इस पर क्या आता है? नेगेटिव है, ऊपर भी देखो लिखा हुआ है, तो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन ही हो गया। एक होता है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस बेटा क्या होता है? पॉलीएटॉमिक आयंस आपको पढ़ा होगा आपने, है ना। पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं जिनमें जैसे कि CO3 2 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन हो गए PO4 3 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे हमारे जो इस तरह के, मतलब जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट आ रहा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, मोर देन 1 एलिमेंट है। Ions are formed by the combination of more than one element are called polyatomic ions. Poly का मतलब more than one, polymers है ना, पढ़ा होगा आपने। poly मतलब more than one, atomic मतलब atom है, इसमें more than one atom है, तो ये polyatomic ions होते हैं। atoms, polyatomic ions are the ions which are formed by the combination of more than one atoms. These are, and उसके ऊपर चार्जेस भी आ जाता है, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये सारे पॉलीएटॉमिक आयंस के एग्जांपल हो गए। पॉजिटिव करेंगे हम तो एक पॉजिटिव, तो सारे नेगेटिव हो गए। NH4 पॉजिटिव, ये होता है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ये पॉलीएटॉमिक आयन है, क्योंकि N आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, 2 एटम्स आ रहे हैं ना, अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब पॉलीएटॉमिक आयन है। दिस इज द पॉलीएटॉमिक आयन, NH4 पॉजिटिव। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली मीन्स मोर देन वन। ओके बेटा, आज के लिए यही है, इनको लर्न करना है।